So the learning objectives for today's session number 7 will be, we are going to understand about sensors, smart cities, cloud computing and its services, types of cloud services, grid computing and its types, and blockchains. Now let's talk about sensors. Sensors are the devices that takes input from physical environment. जो सेंसर है वो फिजिकल एनवायरनमेंट और रियल एनवायरनमेंट से इनपुट लेता है और उस इनपुट के बेस के ऊपर वो आगे रिएक्ट करता है. इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ सेंसर बेस्ड डोर, तो वो सेंसर क्या करेगा कि जैसे ही उस डोर के सामने या आगे या पीछे कोई मूवमेंट होगी तो देन दैट डोर विल बी ओपन्ड, और जैसे ही पर्सन उसको आगे पास कर जाएगा तो वो वाला डोर अपने आप बंद हो जाएगा. यूज इन फोन एक्सेलरोमीटर एंड गायरोस्कोप. अब हमारे फोन में भी दो सेंसर्स होते हैं, एक होता है एक्सेलरोमीटर एंड द सेकंड वन इज गायरोस्कोप. अब एक्सेलरोमीटर का क्या पर्पस होता है, आप जब भी फोन अपना हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली पकड़ते हैं तो ये एक्सेलरोमीटर सेंसर ही है जो कि वो पोजीशन को डिटेक्ट करता है. वो पोजीशन डिटेक्ट करने के बाद वो कोऑर्डिनेट्स बनाता है एक्स वाई वाई एक्स, और उन कोऑर्डिनेट्स को वो गायरोस्कोप को सेंड करता है, और गायरोस्कोप उस कोऑर्डिनेट के बेस पे आपकी फोन की स्क्रीन के डिस्प्ले को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली पुट करती है. एंड सेंसर्स हेल्प इन मेकिंग इंटेलिजेंट सिस्टम्स. जैसे आपने देखा होगा किसी भी सिस्टम के अंदर हम कोई सेंसर फिट कर देते हैं तो दैट मशीन विल बिकम इंटेलिजेंट and it will take few decisions on its own. Now talking about smart cities. Smart city एक ऐसी सिटी होती है जो कि IT टूल्स के साथ अपनी फंक्शनिंग करती है. ये जैसे आप देख रहे हैं एक बिल्डिंग है. अब इस बिल्डिंग ने जैसे ही अर्थक्वेक डिटेक्ट किया तो इसने अपनी इंफॉर्मेशन सेंसर से दूसरी बिल्डिंग पर भेज दी ताकि वो लोग भी अलर्ट हो जाए जो इस बिल्डिंग में रहते हैं. और यहाँ पर जो ब्रिज है, इस ब्रिज के अंदर भी सेंसर्स लगे हुए हैं जो ये डिटेक्ट करेंगे कि ब्रिज में अगर कोई नट या बोल्ट लूज है, वो इंफॉर्मेशन जो अथॉरिटीज को SMS के थ्रू मिल जाएंगी. तीसरी बात, यहाँ पर जो आप टनल देख रहे हैं, इस टनल में अगर कोई लीकेज है या कंजेशन है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंसर्स कंसर्न्ड अथॉरिटीज को मिल जाएगी. तो आपने ये देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है सिटीज़ के ऊपर ताकि जो सिटीज़ हैं वो स्मार्ट बने. नाउ कमिंग टू द क्लाउड कंप्यूटिंग. ये क्लाउड कंप्यूटिंग ही है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर की सर्विसेज को इंटरनेट पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंक्लूडिंग है. इसके अंदर आप पिक्चर्स और डेटा दोनों ही सेव कर सकते हैं और कुछ एप्स को आप ऑनलाइन रन कर सकते हैं. इफ आई गिव एन एग्जांपल, आपने गूगल ड्राइव के बारे में सुना होगा, तो ये आपको एक गूगल क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर आप 15 GB तक अपना डेटा सेव कर सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट है देन यू हैव टू परचेज दैट स्पेस ऑनलाइन. कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हमें अपना कोई काम करना है, बट सॉफ्टवेयर्स को हम अपने सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं कर सकते बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा बल्की होते हैं, हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं या बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं. सो व्हाट वी डू विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, हम उन सॉफ्टवेयर्स को, उन एप्स को ऑनलाइन रन करते हैं ताकि यूज़र का पर्पस सॉल्व हो जाए. जैसे कि MySQL को भी आप ऑनलाइन रन कर सकते हैं, पाइथन की एप्लीकेशंस को भी आप ऑनलाइन रन कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम क्लाउड सर्विसेज. दे आर ऑफ 3 टाइप्स. IaaS stands for Infrastructure as a Service. PaaS stands for Platform as a Service, and SaaS stands for Software as a Service. So we will discuss all these 3 types of cloud services in our further slides. Let's move next.
IaaS, Infrastructure as a Service. It is हार्डवेयर बेस्ड. इसमें जो IaaS प्रोवाइडर्स होते हैं वो यूजर को हार्डवेयर देते हैं यूज करने के लिए, सो दैट दे कैन यूज देम फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. इसके अंदर जो हार्डवेयर होता है वो एक रिमोट लोकेशन पर प्लेस होता है. वो यूजर के लोकेशन पर प्लेस नहीं होगा, वो उससे दूर कहीं रिमोट लोकेशन पर प्लेस होगा. इसका फायदा ये होता है कि यूजर को अपने एंड पर हार्डवेयर के सेटअप करने की जो कॉस्ट होती है वो पे नहीं करनी पड़ती. यूजर को सिर्फ उसके इस्तेमाल पर ही उस हार्डवेयर को पे करना पड़ता है. अगर आपको अपने डेटा के बैकअप के लिए कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इस रिमोट सिस्टम को यूज करके उसमें अपना डेटा प्लेस कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट PaaS, that is Platform as a Service. With Platform as a Service, a user can install and execute any application on the internet. इसमें अगर यूजर के पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसे वो अपने एंड पर नहीं इंस्टॉल कर सकता, so he or she can execute and install that application on a remote computer, कोई दूसरे कंप्यूटर पर जो कि दूसरी लोकेशन पर सेटअप है. You can run apps online based on MySQL and Python. जो PaaS है वो आपको इनेबल करता है कि आप एप्स को ऑनलाइन रन कर सकते हो, जैसे कि MySQL है और Python है. इसमें यूजर के पास कंप्लीट कंट्रोल है उन एप्स के ऊपर काम करने का और उनकी सेटिंग्स चेंज करने का जिसको कि वो ऑनलाइन चला रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट SaaS, that is Software as a Service. Using online software with editing. SaaS हमें इनेबल करता है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन यूज कर सकते हैं और उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं. जैसे कि इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ गूगल डॉक्स, उसमें आपने कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फॉर्म किया, उसमें यू वांट टू मेक सम चेंजेस, सो यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ SaaS. यूजर कैन नॉट डू सेटिंग्स. अब जो सॉफ्टवेयर्स आपको ऑनलाइन मिलते हैं उसमें आप सेटिंग्स नहीं कर सकते. इट सेव्स कॉस्ट. कॉस्ट सेव करता है. इसका मतलब आपको वो सॉफ्टवेयर बाय करने की जरूरत नहीं है. जैसे कि इंडिया का क्लाउड है, दैट इज GI क्लाउड, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड जिसको उन्होंने नेम दिया है मेघराज. इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफी सारा डेटा स्टोर है और ये उन सभी डेटा को आपस में कनेक्ट करने के अंदर हेल्प करता है, सो दैट various departments of various cities can connect to each other. Now coming to the grid computing. Grid computing is a computer network of geographically dispersed systems. Grid computing में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशंस ये आपस में वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं सो दैट दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. इसमें हर एक जो वर्क स्टेशन या सुपर कंप्यूटर जो कनेक्टेड होता है उसे हम नोड बोलते हैं, और ये जो सारी नोड्स होती हैं ये एक साथ मिलके कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं ताकि डेटा और रिसोर्सेज शेयर हो पाए, जिससे कि हमारा जो कॉमन गोल है वो फुलफिल हो जाए. इट इज यूज्ड टू परफॉर्म एनालिसिस फॉर इंटेंस साइंटिफिक रिसर्च. इंटेंस साइंटिफिक ऑपरेशंस के लिए इसमें हम रिसर्च करते हैं. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग. इट इज ऑफ टू टाइप्स, डेटा ग्रिड एंड CPU grid. Data grid is a type of grid computing which is managing large amount of data which is placed on multiple locations, and whereas CPU grid is used where one task is need to be processed on different machines. कई बार क्या होता है CPU grid के अंदर हमारे पास डेटा बहुत ही ज़्यादा होता है जिसे प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है,
तो इंस्टेड ऑफ वन नोड यानी कि एक जगह प्रोसेस होने की बजाय वो डेटा अलग अलग जगह पे जाके प्रोसेस होता है। इसमें एग्जांपल है ग्लोबस सॉफ्टवेयर टूलकिट, जो कि हेल्प करती है ग्रिड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लॉकचेन। इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंड शेयर्ड डेटा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉकचेन के अंदर जो हम डेटा यूज करते हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, वो अलग अलग लोकेशंस पर पड़ा होता है, जिसको कि जो ऑथेंटिक यूजर्स होते हैं वो शेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। इसमें रेलवे टिकट बुकिंग इंक्लूड हो जाती है, बैंक की ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। ने रेलवे टिकट बुक की है तो वो टिकट की इंफॉर्मेशन रेलवे के अलग अलग डेटाबेसेस में अपडेट होती है, और अगर कोई बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी अलग अलग सर्वर्स पर अपडेट हो जाती है। इसमें क्या होता है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस अपने सॉफ्टवेयर्स का डेटाबेस की एक कॉपी मेंटेन करके रखती है, जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक, और उस ब्लॉक में एक हेडर होता है जिसके अंदर उस ब्लॉक की क्रूशियल इंफॉर्मेशन सेव होती है, और वो जब सारे ब्लॉक्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो एक हमारी ब्लॉकचेन बन जाती है। अगर हमारा डेटा एक जगह पड़ा हुआ तो उसके हैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और हैक होने पर हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, इसीलिए ब्लॉकचेन्स बनाई गई है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डिजिटल करेंसी। तो विद दिस वी कम टू द end of session number 7 and also the end of chapter